नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। संत रविदास जी। सतगुरु रविदास जी के सामने एक कठोता लकड़ी का एक बर्तन रखा रहता था। वे अपना सारा कार्य उसी से करते थे और उसी से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्रकट होती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर कार्य करते हुए उनका नाम जप जो था वो चलता ही रहता था। बड़े बड़े योगियों को आश्चर्यचकित कर देने वाली सिद्धियां उसी कठोते के जल से प्रकट होती थी। उनका मन निरंतर भगवदाकार रहता था, हमेशा उस प्रभु के परमात्मा के चिंतन में रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक पंडित जी ने गुरु रविदास जी से कहा कि अरे आप बड़े भक्तवंते हैं, कभी कभी तो गंगा नहाने चला करो। तो गुरु रविदास जी ने कहा कि आपके पास तो समय है, आप रोज गंगा जी जाते हैं, मेरी तो इतनी सेवाएं हैं कि मुझे जाने को नहीं मिलता। क्या आप गंगा जी को ये 2 केले देकर मेरा प्रणाम कह सकते हैं? तो पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे कहने पर भी गंगा जी के दर्शन करने नहीं चलते और केले दे रहे हैं, ना जाने कैसे भक्त हैं। तो पंडित जी केले लेकर गंगा जी गए। वहां स्नान करने के बाद उन्होंने कहा, गंगा जी, ये रविदास जी ने ये 2 केले आपके लिए भेजे हैं। तो ये सुनते ही केले लेने के लिए गंगा जी के हाथ प्रकट हो गए और उन्होंने वो केले अपने हाथों से स्वीकार किए। गंगा जी ने एक स्वर्ण का चूड़ा पंडित जी को दे दिया और उसे रविदास जी को देने के लिए कहा। तो पंडित जी के मन में लालच आ गया क्योंकि वैसा चूड़ा कभी देखा ही नहीं था। उन्होंने क्या किया, वो चूड़ा अपने पास रख लिया। अब वो जिस भी गली से जाते अंत में गुरु रविदास जी के दरवाजे पर आकर ही रुकते। ये चमत्कार निरंतर नाम जप का था, निरंतर। और ये उस निरंतर नाम जप की ताकत ही थी कि बार बार पंडित उन्हीं के जो घर का द्वार था जहां वो बैठते थे वहां आकर खत्म होते थे उसके सारे रास्ते। एक बार क्या हुआ कि गुरु गोरखनाथ जी संत सतगुरु कबीर जी के कहने पर रविदास जी से मिलने आए। तो रविदास जी ने उन्हें अपने कठोते से उनके खप्पर में पानी पीने के लिए दिया। गुरु गोरखनाथ ने देखा कि वो उसी कठोते से चमड़े को धो रहे थे। उन्होंने वो जल नहीं पिया और अपना खप्पर लेकर वापस कबीर साहब के पास चले गए। उन्होंने अपना खप्पर कबीर जी की पुत्री कमाली जी को दिया और वे जल फेंकने को कहा। कमाली जी को गुरु रविदास जी की स्थिति ज्ञात थी, तो उन्होंने उस खप्पर का सारा जल पी लिया। कुछ समय बाद कमाली जी की शादी हो गई। काफी समय बाद एक दिन गुरु गोरखनाथ जी घूमते घूमते उनके शहर में पहुंचे। तो गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, क्या कोई ऐसा है जो मेरे इस खप्पर को भर पाए? जो इसे भर देगा मैं उसी के घर पर भोजन ग्रहण करूंगा। तो जैसे ही कोई उसमें राशन डालता था तो वे खप्पर सारा राशन खा जाता था। लोगों ने खप्पर में बहुत राशन डालने की कोशिश की, लेकिन सारा राशन तुरंत खाली हो जाता। तो जब कमाली जी ने यह सुना तो उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी को अपने यहां आमंत्रित किया कि आप आइए। जब गुरु गोरखनाथ जी ने अपना खप्पर आगे किया और कहा, इसे भर दो, कमाली जी ने एक मुट्ठी अन्न लिया और उनके खप्पर में डाल दिया और कहते हैं कि उनका खप्पर भर गया। तब गुरु गोरखनाथ जी ने उनसे पूछा कि तुमने ये चमत्कार कहां से सीखा? तो कमाली जी ने कहा, यह सब संत गुरु रविदास जी के उस कठोते के जल का ही कमाल है जिसे आपने चमड़ा भिगोने वाला पानी समझा था। तो गुरु गोरखनाथ जी हैरान हो गए और उन्हें वे पानी ना पीने का पछतावा हुआ। उसी समय गुरु गोरखनाथ जी संत सतगुरु रविदास जी के पास गए और उनसे पानी पिलाने का आग्रह किया,
रविदास जी ने उन्हें जल दिया और कहा, अब तो ये जल चमड़े का ही रहेगा। तो उस समय की बात अलग थी, इसे समझिए। इसीलिए ये सारा प्रताप प्रभु चिंतन का था, नाम जप का था। साधु संत फकीर गुरु रहबर उसी के नाम में रहते हैं, वैसे ही हो जाते हैं जैसे कहते हैं, उसका नाम लेने वाले उसके जैसे हो गए। तो जब तक जीवन में परमात्मा के नाम का जप नहीं, जब तक प्रभु के प्रति भाव नहीं, तब तक कोई सिद्धांत उस खुदा को, उस परमात्मा को, उस ईश्वर को अधीन नहीं कर सकता। चाहे आप जितनी बड़ी साधना ही क्यों ना कर लें, आपकी सारी साधना को काम, क्रोध, लोभ, मोह ऐसे विकार लूटते रहते हैं, साधक को पता भी नहीं चलता और वे भीतर से खाली बना रहता है। तो इसे समझिए, उस परमात्मा से प्रेम का होना बेहद आवश्यक है, उसके प्रति भाव का होना बेहद आवश्यक है। जिस प्रकार सदगुरु रविदास जी को अपने प्रभु के प्रति भाव था, अपने प्रभु से प्रेम था, और जिसके भीतर भी वो भाव उपज गया तो उसे कोई छल नहीं सकता, उसे कोई ठग नहीं सकता। इसे समझिए। उनके रिद्धियां सिद्धियां तो उन्होंने अपने कठोते में रखी होती हैं, जो उसके साथ एक हो जाते हैं। तो इन शक्तियों के पीछे भागने से अच्छा है कि उनके पीछे भागा जाए जो इन शक्तियों के स्वामी हैं। नाम ऐसे किया जाए जप कि नाम हमारा हमको जपे, हम करे बस काम, कि आप अपना काम करते रहें और नाम सिमरन अपने आप ही आपके भीतर रच जाए, आपके रोम रोम में बच जाए। ईश्वर के ही सारे नाम है, जो भी नाम प्रिय लगे वही नाम सिमरन करें, उसी एक के हो जाएं, उसी को जाने, उसी को माने, उसी को पहचाने, उसी से अपनी बातें कहें, तो वो आपके हर सवाल का जवाब देगा, हर मुश्किल का हल करेगा। यही संत गुरु रहबरों, पीरों फकीरों ने फरमाया है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। अलख निरंजन। राम राम।